हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं। वहां से आप लोग जाकर के सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशन, फॉर्म का अप्लाई लिंक, फॉर्म का पीडीएफ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, जो कि आप सभी लोगों को फ़ायदेमंद साबित होने वाला हो। और फटाफट, अभी तक मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं वैकेंसी कौन कौन सी इसकी है। सबसे पहले देख सकते हैं एग्जीबिशन असिस्टेंट ए, एक वैकेंसी है कैटेगरी जनरल के लिए। एजुकेशन असिस्टेंट ए, एक वैकेंसी जनरल के लिए। टेक्नीशियन ए, 4 वैकेंसी। फिटर एक, कारपेंटर 2, एक ओबीसी एक जनरल, और इलेक्ट्रिकल एक जनरल के लिए। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 एक वैकेंसी है जनरल के लिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप सारा डिटेल्स यहाँ से आप ले सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख लीजिए। एग्जीबिशन असिस्टेंट एक के लिए लेवल 5 की जॉब होने वाली है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट्स और कॉमर्शियल आर्ट्स से। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेटर लिखना है, पेंटिंग करना, स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन एंड एग्जीबिशन मटेरियल्स, assisting in art layout and model making and any other work to be assigned by the authority of the center। यानी कि इस टाइप का काम आपको करने को मिलेगा। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल असिस्टेंट है जनरल के लिए, एक पोस्ट लेवल 5 की भी जॉब है। और इसमें भी देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री साइंस विद फिजिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट्स विच केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड स्टैटिक्स। या बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट विच जियोलॉजी, बॉटनी, microbiology, environmental science, biotechnology, molecular biology from a duly recognized university. Candidates must be able to speak, read, and write in English and shall preferably be able to speak in local language। यानी कि उसको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए और इंग्लिश की लैंग्वेज उसे मस्ट है। यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स के लिए ये हिदायत किया गया। इसके बाद देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट है लेवल 2 की है, 19,900 से 63,200। अदर अलाउंस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स ऑफ एनसीएसएम। टोटल इमोलूमेंट इज 39,460 पर मंथ अप्रॉक्स एट गुवाहाटी। यहाँ पे देख सकते हैं गुवाहाटी का ये वैकेंसी है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो आपको हायर सेकेंडरी ऑडिट से इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइंग इन टाइपिंग टेस्ट ऑफ 10 मिनट ड्यूरेशन विथ एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 इन हिंदी, कंप्यूटर कॉरस्पॉन्डिंग टू इतना respectively, duly supported by certificate from a government recognized institution। Candidate should not apply for the post if she does not have possesses the required certificate। इस लाइन को आप लोग क्लियरली एक बार पढ़ लीजिएगा। बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स के पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किस चीज़ का है, यहाँ पे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले देख लीजिए कि आपका एज नॉट मोर देन 25 ईयर्स। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन है उससे आपको 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्नीशियन ए 4 पोस्ट, जनरल 3, ओबीसी ए के भी लेवल 2 की जॉब है। और इसमें आपको इस मैट्रिकुलेशन या एसएससी और आईटीआई इक्विवेलेंट और रिलीवेंट डिसिप्लिन, यानी कि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए नॉट मोर देन 35 ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग एंड ड्राइंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको इसको ऑनलाइन करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिटेड ऑनलाइन पोस्ट मोड ओनली ऑफ सेल्फ अटैच स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन जेपीजी फॉर्मेट अप टू 200 KB बाय क्लिकिंग एट द ऑफिशियल वेबसाइट लिंक। यहाँ पे बोला जाए कि किस तरह से आपको ऑनलाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी है। उसके बाद आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अप टू 200 KB होना चाहिए और सारे पे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर करके ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, अन्यथा आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी, और वो भी 100 KB एंड स्कैन सिग्नेचर 100 KB होना चाहिए। अप टू 100 KB, ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा चीज़ तो जो भी चीज़ था, फ़ी के बारे में जान लेते। फ़ी पेबल एट 885 प्लस 885 रुपया, 750 रुपये प्लस 18% GST यानी कि 135 रुपया होता है वो
इसके बाद मैं आपको बता दूँ गवर्नमेंट कैंडिडेट्स आर फ्रॉम पेमेंट्स अप्लीकेशन फ़ी एक्सटेम्प्टेड, बिल्कुल फ्री में। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर द फ्रॉम एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि इन लोगों को भी SC ST और जो PS कैंडिडेट्स हैं उनको भी बिल्कुल एक्सटेम्प्टेड किया है कि बिल्कुल भी फ्री में, उन्हें फ़ी की देने की ज़रूरत नहीं। फ़ी कैन बी पेड थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थ्रू द वेबसाइट लिंक, यानी कि आप इसका फ़ी पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 31/7/2025 से आपको पहले ही आपको फ़ी को पे कर देनी है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम फ़ी पेमेंट मस्ट इंजर देयर फीस हैव बीन डिपॉजिटेड विद इन ड्यू डेट। एप्लीकेंट भी रिमेन इनकम्प्लीट ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ फी विल बी समरली रिजेक्टेड। यहाँ पे बोला गया है कि अगर एप्लीकेंट फ़ी का रिसिप्ट अपलोड नहीं कर दे तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए क्लियरली सारा नोटिफिकेशन एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात इसका देख लीजिए कि लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 31/7/2025 12 बजे से पहले आपको कर देनी है फ़ी को पेमेंट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आप सभी लोगों को भी बता दिया, लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो पे बने रहें, वीडियोज़ को थोड़ा सा भी आप स्किप ना करें। इसके बाद मैं आपको बता दिया कि इसमें सबसे बड़ी बात आता है दोस्तों कि जो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का वैकेंसी है, उसमें बहुत सारे लोगों को फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। आखिर क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गौर से आपको देखना है कि जो टाइपिंग स्पीड, जो टाइपिंग का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि डुली सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये बहुत कम जगह इस टाइप का टाइपिंग सर्टिफिकेट अवेलेबल रहता है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट इफ ही या सी डज नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर नहीं है उसके पास तो उसे इस फॉर्म को नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ऊपर देख लिए कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नेशनल साइंस सेंटर गुवाहाटी की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, एक पोस्ट है लेकिन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।